जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। ये किसी को नहीं पता, सिकंदर भारत में कभी घुस ही नहीं पाया। चंद्रगुप्त मौर्य केवल गाइडेंस लेते रहे आचार्य से, और आचार्य चाणक्य पंडित की गाइडेंस में पूरी सेना को उखाड़ के बाहर कर दिया। इससे क्या हुआ, अब इनमें कॉन्फिडेंस बहुत आ गया। 5000 हाथी घोड़ों की एक सेना बना के सोचे कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर जाकर के एक हमला कर देते हैं और धनानंद को भी उखाड़ देंगे। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस इनके लिए नुकसानदायक रहा। ये पहुंच तो गए 5000 की हाथी घोड़ों छोटी सी सेना लेके, लेकिन आधे दिन के अंदर दोपहर होते होते ही मगध की सेना ने इनको उखाड़ के बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। किसी प्रकार से चंद्रगुप्त चाणक्य ने अपनी जान बचाई, भाग करके एक झोपड़ी के पीछे जाके छिप गए। अंदर मां कुछ खाना बना रही थी बच्चे को लेके, और बच्चा वो जो गरम गरम खिचड़ी थी खौलती हुई, उसमें हाथ डाल के जैसे ही खाना खाने लगा उसका हाथ जल गया। और तभी मां चिल्लाई, अरे पागल हो गया है तू, तो चाणक्य की तरह मूर्ख है। खिचड़ी के अंदर गरम गरम हाथ डालेगा तो जल ही जाएगा। परिधि से कोने कोने से खिचड़ी को खाओ, ठंडा करके आराम आराम से कोने कोने से खाओगे, हाथ नहीं जलेगा। बीच में हाथ डालोगे हाथ जल जाएगा। चाणक्य ने जाके बीच में मगध के झगड़ा कर लिया। उसको बाहर बाहर से तैयारी करनी चाहिए थी। यह बात सुनते ही चाणक्य की आंखें खुल गई। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जाकर के औरत के पांव छुए और बोले, माई तुमने मुझको एक नई बड़ी शिक्षा दी। चाणक्य में सबसे अच्छी बात क्या थी, वो कई बार तकलीफों में आए क्योंकि बड़ी रिसोर्सेस सेना नहीं थी। धनानंद उस समय सबसे बड़ा साम्राज्य था, उनका नंदा